370 की बिरयानी खिलाई है लड़की को, वसूल तो करूंगा ही। हॉस्पिटल में डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट नापती हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। अब तो बस फोन उठाओ तो प्रणीत मोरे की शो की अलग अलग एंगलों से अलग अलग क्लिपें देखने को मिलती हैं, क्योंकि बात ही कुछ वैसी हो रही है वहाँ। मैं कैसे आपको सेक्स के बारे में पूछूं? तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो इन लोगों ने गंद मचाई है, तो क्या इन लोगों को जेल होगी, और इस लड़की के कुछ ऐसे पुराने कांड जिन्हें सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। I said the very wrong thing. फिर प्रणीत मोरे का शो चल रहा था और उसमें ये बंदा आया हिमांशु जागरा करके कोई, हाँ ध्यान से देख लो इसको, दंगे करवा रखे हैं इसने। शो में चालू हुआ क्राउड वर्क और इसने कहा जब मैं यहाँ हूँ तो कोई और अपने मुंह से कैसे हंस सकता है यार। उसने अपनी फिर इनने चुराना चालू करी अपनी स्टोरी कि एक बंदी मिली ने गुड़गांव में और ये उसके साथ डेट पे गए। फिर लड़की ने कहा कि वो घर जा रही है, तो भाई साहब ने सोचा जब 370 रुपए लगी गए हैं तो वसूल तो करने ही पड़ेंगे इससे। 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। बस इस भद्दे से स्टेटमेंट के वायरल होते ही जो बाढ़ आई है इंटरनेट पे मीम्स और हेट की, खत्म ही कर दिया इसको, तो डुबाई ले गई पूरी तरीके से। 3 कंधों पे अर्थी उठ रही थी मर्जात की इज्जत की कि चौथा कंधा देने ये आ गया। फिर तो जो फीमेल इन्फ्लुएंसर ने रीलें फेंकी हैं, ओह माय गॉड। कोई कह रही है 370 में तो ब्रा भी नहीं आती उनकी, कोई कह रही है इतने में तो लिप ग्लॉस भी नहीं आता। पूनम पांडे कह रही है कि 370 में तो उसके पैड्स भी नहीं आते, हाँ पर इससे कम में उसका सब्सक्रिप्शन आ जाता है। पैड्स है ना जो पीरियड्स के, वो भी 370 रुपए से महंगे होते हैं। और मैं कहूंगा यार ये पूनम पांडे तो सब टॉपिकों से दूर ही रहे, क्योंकि इसने जो काम किए हैं और जो ये कर रही है इसको तो हक बनता नहीं है सब बोलने का। ओनली फैंस तक क्यों पहुंच गए थे हम? नहीं है क्या आपका? अब ये लौंडा किसी भी वजह से फेमस हुआ हो, लेकिन जिस वजह से ये फेमस हुई थी वो तो रहने ही दो। One controversy. India wins the World Cup. I'll struggle. गलत तो इसने बोला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और इन लड़कियों का गुस्सा होना भी सही है। अब हिमांशु है गुड़गांव में वेब डिजाइनर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये क्लिप के वायरल होते ही उसकी कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया। We have decided to part ways with Himanshu. जबकि कंपनी में एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी जिसमें सारे फीमेल एम्प्लॉय से पूछा था इसके बिहेवियर के बारे में, तो सबने ही कहा था प्रोफेशनल है। पर अगर तुम इतना भांगड़ा फैलाओगे, ऐसी ऐसी बातें बकोगे, तो कौन सी कंपनी काम करना चाहेगी तुम्हारे साथ? भतेरे इंजीनियर पड़े हैं देश में। अब तो मैं देखना चाहिए यार कहाँ क्या कितना बक रहे हो। अब तुम कोई समय रहना या बड़े कॉमेडियन तो हो नहीं कि बैकअप में पैसा पड़ा है तुम्हारे पास। प्रणीत ने इसका कंसेंट भी लिया था कि क्लिप कटेगी इसकी, अब इसे क्या पता था वायरल होके इतने लग जाएंगे इसके। मुझे तो लगता है प्रणीत की ऑडियंस को बनाने के बाद भगवान ने वो सांचा ही तोड़ दिया था, इतनी गलीच ऑडियंस। और पता नहीं प्रणीत भाई अपनी ऑडियंस को इतना कंफर्टेबल कैसे कर देता है, सब कुछ ही बोल देते हैं, इतना तो बंदा अपनी बीवी को ना कर पाए। अब ये लड़की भी आई इसके शो में, और जो इसने बोला है अगर तुम इसको गाली देने लगे हो तो तुम पता नहीं इसको तो क्या ही कहोगे। ये है भाई सेजल पवार, डॉक्टर हैं, और ये कह रही थी कि कॉलेज के दिनों में हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज आती थी, ये और इनके दोस्त मिलके उनके प्राइवेट पार्ट पीनस साइजेस का मजाक उड़ाते थे। Whatever जो भी साइज वगैरह जो क्या? मतलब वहां कोई अपना शरीर ही दान में दे के चला गया कि बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे, उधर ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब अगर कल के दिन ये डॉक्टर बन गई तो ये क्या ही किसी का इलाज करेगी? अब इसको भी हेट तो मिल रही है, पर मैं ये कह रहा था कि जितने फीमेल क्रिएटर्स ने इस पर वीडियो बनाई है, तो यार एक वीडियो तो इस पर भी बनती है। अब तुम एक बार इमेजिन करो अगर कोई लड़का फीमेल डेड बॉडीज के बारे में ऐसी बात करता, तो मुझे लगता है अभी तक तो उसे फांसी देने की बात होने लगती, उसके घर वाले तक एक्सेप्ट ना करते, भगा देते उसको घर से। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इतनी खराब बात करने के बाद अब ये ट्रोल तो हो रही हैं, पर इसके कुछ पुराने कांडों के स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं। अब ये एक डॉक्टर है पर ये क्रिएटर भी है, और इस पे एलिगेशन लग रहा है अपने बॉयफ्रेंड से चीट करने के लिए कुछ क्रिकेटर्स के लिए, जैसे पृथ्वी शॉ, आयुष बड़ोनी, और उनके साथ तो इसकी फोटोज भी बाहर आ रही हैं। मुझे लगता है भाई ये इतनी मनूस है कि इससे मिलने के बाद ही बेचारे का फॉर्म खराब हो गया है। कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट में तो ये भी कह रहे हैं कि तो इतनी बड़ी फेम की भूख है कि व्यूज के लिए थी बस उनके साथ। सपना रुक भैया नहीं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अपने प्रोफेसर के साथ फिजिकल हुई थी असाइनमेंट्स में फेवर के लिए, और काम हो जाने के बाद उन पे हैरेसमेंट का केस ठोक दिया। अगर ये सब सच है तो ये तो खराब आदमी है ही, पर ये तो और ज्यादा नीचे सबसे मिनिमम लेवल पे है ये तो। पर जब इसको गाली पड़ रही थी इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। And I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. अब ये आके अपॉलॉजी मांग रही है, पर इतना सब होने और खनने के बाद कौन ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहा है इनकी? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब कोई लड़की ऑनलाइन अपॉलॉजी मांगने आती है तो ये क्या ड्रेस कोड है? सफेद कपड़े, हल्का सा मेकअप, सॉफ्ट वॉइस। अब इससे तुम्हारा गलत काम सही थोड़ी हो जाएगा। अब यार तुम्हें पता है इंडियन कॉमेडी सीन में हर बार दूसरे की वजह से जिसका शो है उसकी गांड लग जाती है। बस वही हो गया प्रणीत भाई के साथ भी। इन दोनों चूतियों की वजह से अब ये भी फंस गया। अब तीनों पे FIR हो गई, तीनों सॉरी बोल रहे हैं। मैं चाहता तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था। जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इस कंट्रोवर्सी के बाद प्रणीत को बैकलैश पहना के मारने तक की बात कर रहे हैं लोग। लोग कह रहे हैं कि यार अगर वो गलत बोल रहे थे तो इसको चुप कराना चाहिए था। अबे उसका तो काम ही है कि कोई उल्टी सीधी बात करे तो वो क्लिप काट के अपलोड कर दे। ये तो कंसेंट भी दे रहे थे कि हाँ अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा कंटेंट इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह जाएगा, तेरा कंसेंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई। गलती तो भाई इन गांडुओं की है जो अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहे हैं। और अगर कोई कॉमेडियन गंदा खराब जोक मारता भी है तो उसे लिखता है, परफॉर्म करता है। अब तुम देखो तीनों पे FIR हो गई, पर इससे होगा क्या? इसको जॉब से निकाल दिया, इसको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, इसका 1 आध महीने शो नहीं चलेगा, इनका कुछ नहीं होगा। अभी लोगों को इनमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो 1 महीने तक इनके पीछे पड़े रहेंगे, फिर कोई नया बकरा पकड़ लेंगे। क्योंकि तुम खुद सोचो यार, किसी ने कोई गलत बात कही, अब उसके कहने पर से उसको जेल में थोड़ी डाल देंगे। Watch your parents have
हाँ, पर इनकी सोसाइटी में एक इमेज सेट हो जाएगी। अब इससे बड़ी पनिशमेंट और क्या ही होगी। Shame. And then they would upload the clip. अच्छा, अब ये भी बोलेगा इस बारे में कोई खराब से खराब आदमी भी बात करे मैं सुन लूंगा, पर यार ये बर्दाश्त नहीं है। सुबह जेलर ने मुझे मारा। और ये बोल क्या रहा है, आए दिन तो इसे पुलिस उठा के ले जाती है। ऑनलाइन चल तो रहा है सब कुछ, FIR भी हो गई, अब तो इन पे लीगली भी प्रोसीड हो रहा है। अब ये देश का इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको न्यूज चैनल पे बैठा के प्राइम टाइम पे बहस हो रही है इस पे। Pragananda and Suryavanshi are the new culture, not Allahabadiya and Samay Raina. ये समय रहना अलाहाबादिया कहाँ से आ गए? हेलो भाई साहब, वो केस पिछले साल हो गया, खत्म हो गया। एक तो इन न्यूज वालों की गड़े मुड़दे उखाड़ने की आदत। The country is behind Pragananda and Suryavanshi, not Samay Raina and Allahabadiya and this Pranit More. अब ये कह रहा है कि जैन जी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्यवंशी प्रज्ञानंदा या प्रणित मोरे समय रहना? अब ये क्या सवाल है, दोनों को ही सपोर्ट करती है जैन जी तो। और जो ये सूर्यवंशी की बात कर रहा है, प्रणित के शो में वो खुद मजे करके आया था। Samay brought in new audiences to the game. अब अगर कोई जोक मार रहा है और उससे कोई ऑफेंड हो गया तो यार वो अपॉलॉजी ही मांग सकता है, इससे ज्यादा क्या ही करेगा वो। ये तो चाहते हैं कि उसको काला पानी दे दो। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो इनकी सोच और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे थे। अब अगर किसी कॉमेडियन ने कोई जोक लिखा, परफॉर्म किया, उससे ऑफेंड हो गए लोग, तो यार उसने माफी मांग ली, आगे से ध्यान देगा वो। इतना सिंपल सा फ्लो है। अब इस बात पे सुनील पाल के साथ बैठ के घंटों तक क्या डिस्कशन हो रहा है न्यूज चैनल पे। बहन जी का प्रॉब्लम है तो भी क्या कर सकते हैं। और इसके नाम के ऊपर कॉमेडियन क्यों लगा है? इसे कोई अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में ना बुलाया चुटकुले सुनाने, इनने तो पता नहीं क्यों ही बुला लिया। और बहस में हो रहा है क्या, एक्टर्स बुलवा लिए, इन्फ्लुएंसर्स बुलवा दिए कॉमेडियंस को डिफेंड कराने। अब उन्हें है जीरो डिबेटिंग एक्सपीरियंस और ये आदमी केवल 15-20 साल से बहस ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार हारेंगे ये लोग। अभी इस चैनल पे मैं गाली नहीं देने लगूंगा कि जनता का टेस्ट बदल चुका है तो गाली दूंगा तो मेरे शो में व्यूज आएंगे। और जो लोग ये बहस देख रहे हैं उन्हें लगेगा यार जो एक कॉमेडियन गाली देते हैं सारे खराब हैं। अब अगर तुम्हें नहीं देखना मत देखो, अपने बच्चों को नहीं दिखाना मत दिखाओ, पर जिसे देखना होगा वो देख लेगा, इसमें इसको क्या दिक्कत है। ऐसे तो इंडिया में भाई भी बहन है, पर हर साल टॉप 10 सर्च वेबसाइट में आ जाता है ना। मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। अब अगर चाहिए ना इस लेवल की कॉमेडी तो रहना दो यार, इससे ज्यादा हंसी तो मुझे खुद को गुदगुदी करके आ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी बात से इसकी बात जस्टिफाई हो रही है, इसकी बात तो पूरी तरीके से गलत है ही। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। चला जो केला तो जरा भी डरा नहीं, फूले तू जो कभी फला नहीं, भला मैं बना तो टला नहीं, पूरा जो करेगा मेरा होने दूंगा भला नहीं। बातें करे सारे फलानी फलाना कौन, तू गाड़ी में बैठा